हेलो एवरीबॉडी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है। मतलब आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको रास्ता देने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी मंजिल पे जा सकते हो। अब रास्ता बोले तो सिलेबस, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हो, आप सेकेंड सेमेस्टर में थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हो, एंड थर्ड में भी वही चीज अपनानी है। आपका सिलेबस आपका सबसे बड़ा स्टडी मटेरियल है, सबसे बड़ा बुक है, सबसे बड़ा रास्ता है आपकी एग्जाम, आपकी पूरी की पूरी जर्नी में। तो इसलिए अपना सिलेबस अपने पास हमेशा रखना। एंड दिस इज, ठीक है, ये मेरा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगी, अभी कहाँ देना है वो मैं बताती हूँ। अभी इसका ये मैंने लगवाया है, मतलब मैंने इसको अपने पास रखा था हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो हमारे फोन में रहती है, बट कॉलेज में फोन सबमिट हो जाता है तो हम हर बार इसको कॉल नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैंने ऐसे प्रिंट करा के रख लिया था। अब इसमें सिलेबस है सारा, ऊपर मैंने एक पेज लगा रखा है। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेबस है। तो आप भी इसी तरीके से पूरा ये सिलेबस ही है, तो इस तरीके से आप भी अपने पास रख सकते हो। कौन सी बुक ले, कहाँ से पढ़े, क्या करे, उससे पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अभी अभी थर्ड सेमेस्टर में आए हो और आपको नहीं पता कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से एग्जाम होंगे, कैसे कैसे एग्जाम होंगे, तो इस वीडियो में मैंने बता रखा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके देख लेना अपने सब्जेक्ट के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम इंटरनल होगा, कौन का एक्सटर्नल होगा, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस में डिटेल में बात करना मतलब पूरी टॉपिक को समझाना। तो क्या क्या है वो चीजें देख लेते हैं। पहले आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कुल मिला के आपका 4 यूनिट ही है, बट उस 4 यूनिट में बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो ये और इजी भी है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। देन आपका फार्माकोलॉजी, ये भी बिल्कुल भी, मतलब देखो, फर्स्ट वाले से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम दोगे तो फर्स्ट वाले से ही क्वेश्चन देता है। हमारे एग्जाम में सेकंड का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, और हमारे जूनियर का एग्जाम हुआ उसमें भी नहीं दिया था। ठीक है। एक दो में भी मेरे जूनियर्स में आ गया होगा, बट हम लोगों में एक भी नहीं आया था। पूरा का पूरा फर्स्ट आपका जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है उसी का क्वेश्चन आया था। अगर आपकी क्लास में चलाए फार्माकोलॉजी फर्स्ट का क्लास चल रहा है तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। अब उसका रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कभी, ठीक है, जब मैं पार्टिकुलरली सारे वीडियो का एक जब मैं पार्टिकुलरली सारे सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगी क्यों ऐसे फर्स्ट का ही आता रहता है, सेकंड का क्यों नहीं आता, और किस तरीके से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस तरीके से आपका दिमाग भी खुलता जाएगा। नेक्स्ट आपका पैथोलॉजी फर्स्ट। ये भी पैथोलॉजी भी आप इसी में पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पैथोलॉजी में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से ही क्वेश्चन है, पैथोलॉजी में हमारे सेकंड से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सब मिक्स आया था। आपका इसमें जेनेटिक नहीं है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि फोर्थ में ही जेनेटिक भी पढ़ा देते हैं, सॉरी थर्ड में ही जेनेटिक भी पढ़ा देते हैं, हमारे कॉलेज में हुआ था। तो बट आप में नहीं है, यानी थर्ड सेमेस्टर में जेनेटिक नहीं है, आपके फोर्थ सेमेस्टर में जेनेटिक आएगा, और बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है जेनेटिक का, तो जेनेटिक के लिए परेशान नहीं होना। फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी फर्स्ट, ये दोनों आपको अभी पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। देखो, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का पूरा जो आपका नाम है वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि जब कोई डिजीज हो रहा है उसका पूरा मैकेनिज्म लिखना, कि किस तरीके से वो चीजें खराब हो रही है, किस तरीके से वो डिजीज हो रहा है। ठीक है। अब देखो, एमएसएन का लिखने का पूरा तरीका होता है और वो पूरा फ्लो में जाता है। कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, बट नहीं, आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको समझा दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे आपको फ्रेम करना है आपके एमएसएन को, जिसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं बता दूंगी। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात, बाकी कुछ इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। ये वीडियो बस ऐसे ही था आपके सिलेबस के लिए, आप परेशान थे आपके सिलेबस के लिए, देख रहे हैं वो तो जाके डाउनलोड कर लो। और जो बच्चे बहुत दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं, कई साल बाद देख रहे हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम पे 31 अगस्त 2025 में आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस दे रखा है। तो वो आप जाके स्क्रॉल करके निकाल लेना, क्योंकि मुझे पता है वो दिक्कत होता है। मैं स्टूडेंट हूँ यार, तो मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें को हमें सामना करना पड़ता है। मैं भी ऐसे कोई वीडियो देख लेती हूँ और उसका जब पीडीएफ आने रहता है, भाई साहब, मतलब 2 साल अगर पहले कोई दे रखा है, पीडीएफ तो अवेलेबल रहता है,
बट उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ना बोल देना चाहिए कि इस डेट को पीडीएफ गया था, तो उस हिसाब से हम ढूंढ लेते हैं फिर कहाँ पे है। ठीक है, तो 31 अगस्त 2025, आप जब 26 में देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आप जाके अपना डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको हमेशा पड़ा रहेगा। तो ये था। और सिलेबस अच्छे से रखो, अपना सिलेबस अपने बुक से ज्यादा, अपने नोट से ज्यादा अपने सिलेबस पे ध्यान दो। सिलेबस की हर चीज को पढ़ के जाओ। सिलेबस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक वे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रास्ता है आपके पूरे के पूरे सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का सब कुछ सिलेबस से पढ़ के आओ, थर्ड सेमेस्टर में भी। और सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, सब कुछ सिलेबस से ही आता है। और पता है, मैं लेक्चर भी सिलेबस से कराती हूँ। और माइक्रोबायोलॉजी बस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, डोंट बी पैनिक। फटाफट से हम माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है माइक्रोबायोलॉजी का, बट हाँ थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ जाके डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ाई करो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स को भी जरूर शेयर करना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you.